अभी अपने अपना चरम पर पहुंचने लग रहा है। 5 तारीख का इलेक्शन है तो 1 तारीख लग तो इस तरीके से बाहर से बंदे ज्यादा आ रहे हैं, उड़दंगबाजी ज्यादा हो रही है। गाड़ी नंबर सारी रोहतक की है। वो है या हल्का का कोई वो नहीं है उसका ज्यादातर माहौल है तो बाहर का भी दिखावा कर रहे हैं। माहौल है तो कैप्टन साहब का है, ये खुद का है और उसका है। ये कह रहे अपन इसका तो सरिया है, इसका सारा गाटर चढ़ रहा है। ये बाद में मेरा पटाए गाटरे को लगता है, उसका तो सरिया तो निकल जाएगा, उसका गाटर नहीं निकलेगा। ये बात है। ये माहौल कैप्टन साहब का है यहाँ ज्यादातर। ये तो बाहर से वो कर रहा है। तो आप मतलब कह रहे हो कि उसका तो शरिया था, उसका गट रहा है, ऐसा क्यों हो? ये तो दिखाने लग रहा है ये फुकरापंथी भाई कुद्दा नाची अंड बंड ये जो करने लग रहे हैं। कैप्टन साहब तो साधारण इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं, दिखने लग रहे सब। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है नारनौंद हल्के के मिर्चपुर गांव में। और नारनौंद हल्के की अगर बात करें तो इस विधानसभा में भी के चल रहा है, किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं। तो आड़ा युवा भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं, तो इनने तो पूछेंगे कि नारनौंद हल्के के बारे में इनका क्या कहना है। फिलहाल के चल रहा है, किस तरफ ज्यादा झुकाव है या फिर टक्कर चल रही है, तो ये इनने पूछ लेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। हाँ जी। तो नारनौंद हल्के की अगर बात करें, नारनौंद हल्के में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? माहौल तो जी बराबर का चल रहा है। बराबर का चल रहा है। हाँ, कौन सा नहीं लग वो बात नहीं है। मतलब न्यू कोने जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी कुछ नहीं कह सकते ना, कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा। हाँ जी। राम राम जी। क्या नाम है? विकास नाम। विकास। तो देखो आप युवा हो, अगर नारनौंद हल्के की बात करें तो किस प्रकार का समीकरण बन रहा है? समीकरण अभी टफ फाइट है। गांव मिर्चपुर के अंदर छोटा छोटा बच्चा इंटरेस्ट लेगा पॉलिटिकल में। 9-10 साल का बच्चा समझने लायक जी है कि कौन देश का खातिर काम कर सके है। दूसरी चीज, हमने पहले कैप्टन साहब पहले जिताए थे 2014 वाला इलेक्शन में। 20 साल जितने काम कर दिए थे एक बार में ही। अब मान लो ये नया बंदा आ रहा है, इसका MLA बनाने खातिर थोड़ा लेगा, हमने काम करवाने। एक नॉर्मली ये पहले अपना सब कुछ बेचा घूमा फिरने लग रहा है। ये अपने भरेंगे सारे के सारे कांग्रेसी, सारे अपने अपने बात करने लग रहे। गोगी जी को पहले हम अपना घर भरांगे, फिर दूसरे देखांगे। पहले अपना घर करना है, हमने ये दोस्त प्यारे यारियां करना है। नुए नीरज शर्मा है फरीदाबाद से NIT से, वो भी यही कहने लग रहा है एक मतलब 20-50 वोट लेके आओ, एक नौकरी दूंगा मैं। इब्बे तो पहले खरीद फरोख्त की बात चलने लग रही है, तो कैप्टन ने वोट देवांगे जी हम तो। मतलब देखो नारनौंद हल्के में जस्सी पेटवाड़ है या फिर कैप्टन साहब है बीजेपी ते, इससे अलावा और भी है आम पार्टी रणबीर लोहान है या फिर इनेलो का भी है। देखो जी, कुछ अभी इनेलो का और BSP का गठबंधन चल रहा है, जिसका कारण थोड़ा बहुत देखो जो नारनौंद जी हैं, लोहान साहब हैं, पुराने वर्कर भी रहे हैं, वोट तो है उनके पास भी, लेकिन इतना वोट नहीं काट सकते जितना वो मतलब भाई हाँ नो दिखा सकें कि फाइट रहोगी दोनों के बीच में, कैप्टन साहब के बीच में और जस्सी पेटवाड़ के बीच में। कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। बाकी बीच में वही बात है, इलेक्शन में तो 17 निर्दलीय भी खड़े हो रहे होंगे, वो भी वोट तो लेवेंगे, चाहे अपना कुटुंबा के लिए होगा। यह बात है जी। राम राम जी। तो इन्हों बता दो चाय पीकन है, आखिर नारनौंद में क्या माहौल चल रहा है? नारनौंद में माहौल तो है मुकाबले का। बाकी मेरे हिसाब से तो कैप्टन साहब जीतने चाहिए, क्योंकि पुराना कैंडिडेट है, काम भी करा के होती गांव में खूब। अगर लोगों थोड़ी बहुत शर्म होगी तो कैप्टन साहब की तरफ झुकाव करना चाहिए। तो कल का नया बच्चा है, बाकी बन भी गया तो MLA का MLA रहेगा, उड़ेगा दौड़ जाए बैठेगा, कुछ करने का है नहीं। कैप्टन साहब मंत्री बनेंगे सीधे या CM के दावेदार तक भी हैं। मतलब अगर नारनौंद हल्के की बात करें तो मतलब कितना काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर काम खूब हुआ है, खेड़ी तहसील बन गई। मिर्चपुर के बारे में ज्यादा गांव में रहा, जमींदार आदमी है, हॉस्पिटल बना दिया, गलियां का काम भी खूब कराया, ग्रांट खूब दिया मिर्चपुर गांव को। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? जोगिंदर नाम है। जोगिंदर। तो आप क्या कहना चाहो हो, इसमें मिर्चपुर में कितनी वोट है? मिर्चपुर में वोट करीबन 3000 के आसपास होगा। 3000 के आसपास है। हाँ। मतलब पोलिंग कितनी हुआ? पोलिंग तो होगी 4500 के आसपास, 5000 हो जाएंगे ज्यादा। अच्छा। तो मतलब के माहौल बना है? माहौल तो सही है मिर्चपुर में तो अभी। अच्छा। हाँ। मतलब किसकी हवा चल रही है हल्के में? हल्का में तो दोनों आए की हवा तो जस्सी की भी चल रही है, बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, घूमे हैं। बाकी वोट देनी है नहीं है, हवा ज्यादा दिखा रहे हैं, बाकी वोट कम मिलेंगे। तो देखो आप लोगों को कि मतलब आवाज ज्यादा है, वोट देनी नहीं है, ऐसा क्यों? बच्चे हैं बस, यंग आन रहे हैं बस, बालक हैं, किल की मरनी है।
बिल्कुल माननी है। और ऐसा है, वो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं अच्छा। और यहाँ का जो हाँ रोहतक से आए हुए हैं या उसके से वो है, या हल्का का कोई वो नहीं है उसका ज्यादातर। माहौल है तो बाहर का भी दिखावा कर रहे हैं, माहौल है तो कैप्टन साहब का है, ये खुद का है और उसका है। ये कह रहे अपन अगुवाई इसका तो सरिया है, इसका सारा ये गाटर चढ़ रहा है, ये बाद में मेरा पटाए गाटरे को लगता है, उसका तो सरिया तो निकल जाएगा, उसका गाटर नहीं निकलेगा। ये बात है, ये माहौल कैप्टन साहब का है यहाँ ज्यादातर। ये तो बाहर से वो कर रहा है तो जितना। आप मतलब कह रहे हो कि उसका तो शरिया था, उसका गट रहा है, ऐसा क्यों हो? ये तो दिखाने लग रहा है, ये फुकरापंथी भाई कुद्दा नाची अंड बंड ये जो करने लग रहे हैं। कैप्टन साहब तो साधारण इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं, दिखने लग रहे सब कैसे कहते ऐसा अभद्र बाधा बोलने लग रहे हैं, वो सब दिखने लग रहा हो। तो ये आप मीडिया ने वगैरह भी दिखा है, आम जनता ने भी दिखने लग रहा है भाई वो कुछ बकते हैं, वो अभद्र भाषा बोलते हैं। तो ये तो सब ने दिख रहा है भाई फुकरापंथी कर रहे हैं। तो वो गटरे चढ़े हो तो जो बाहर का सौदा है और यहाँ का लोकल नहीं है, यार हल्का का कोई और सिस्टम। बिल्कुल। तो जी देखो, युवा की अगर बात करें, युवा राजनीति में आज के टाइम में पूरा सक्रिय है, तो आप जी कुछ और कह रहे थे? यही कह रहे थे जी। अब भद्र भाषा देखो, अभी कुमारी शैलजा जी के जितनी, अगर बाय चांस डॉक्टर राजन एक बार टिकट भी मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ के आदमी हल्का वाले सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई हम दोनों पार्टियों की तरफ से मंत्री का दावेदार भेज रहे हैं, तो आदमी सोचने पे मजबूर होते हैं। तो एक तरफी सी बात है, हमने एमएलए थोड़ा चाहिए, हमने तो डायरेक्टली एक सीएम जैसा कैंडिडेट दे रहे हैं। हम तो सीएम जैसा सिस्टम है कैप्टन साहब का, तो इसलिए हम तो उसको देंगे भाई। कैप्टन साहब ने चला रखी है, अच्छा। सुबेरे आओगी नहीं शाम ना होगी, पानी जरूर आओगा। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब देखो जब 20-20 लीटर की कैनी दे रखी है, पीने का पानी है बिल्कुल आरओ वाला, ये मतलब घर में पहुंचा हूं। घर में आवे डे बाय डे। और ये कोई आज नहीं कि भाई इलेक्शन करके चल रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल से मैं मतलब, ये गाड़ी देख लो कैसी हो गई है। ये तो हाँ मतलब बिल्कुल की। हाँ, लेकिन ये पानी की वजह से ही हुई है, डे बाय डे पानी आ रहा है इसके लिए। पूरे गांव में पानी घूमे है, इन कॉलोनिया में हर जगह। ऐसे नहीं भाई इधर आ गया यार भाई पिछली साइड में नहीं गया, 36 बिरादरी में पानी आवा है, किसी खातर कोई वो ना भी नहीं है। मतलब ये इसका बात है। कोई पैसा देना पड़ा है? पैसा एक बार साथ में सिक्योरिटी भरवा कर दे, क्योंकि सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि ये गाड़ी अभी तेल पे चला है। ठीक है, प्राइवेट वाले भी पानी देवे हैं और भी देवे हैं। पानी की है प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की, ऐसे नहीं कि नहीं है। हमारी गलती रही है कुछ, पिछला इलेक्शन में नहीं जीता पाए कैप्टन साहब ने, कुछ हमारी गलती है ना। वो अगर जीत जाते तो ये एक प्रकार का सीएम सिटी कहलाती है यहाँ का, सीएम सारा सिस्टम होता है यहाँ पे, नारनौंद का नक्शा ही बदल जाता नक्शा बदल जाता है। ये बात है। तो जी आप और भी कुछ कह रहे थे? हाँ, जैसे अभी उड़दंगबाजी थोड़ी सी, इलेक्शन अभी अपने अपना चरम पर पहुंचने लग रहा है। 5 तारीख का इलेक्शन है, तो 1 तारीख लग तो इस तरीके से बाहर से बंदे ज्यादा आ रहे हैं, उड़दंगबाजी ज्यादा हो रही है। गाड़ी नंबर सारी रोहतक की हैं, बाहर से गाड़ियां आती, ब्लैक कलर की गाड़ियां जितनी भी आती हैं। नए नए बच्चे हैं, हमने हमारी भाषा वेरा पड़ जाए, हम बांगर के हाँ नपरली साइड वाली कौन सी लैंग्वेज है वो भी सारी समझा हमें। तो बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, इधर के लोग कम जुड़े हुए हैं। जो युवा हैं, जो छोटे मोटे हैं, मतलब जिन्हें अभी बेरा को नहीं इलेक्शन बाजी का, कुछ कई हैं वो बहकावे में भी आवे हैं। लेकिन पूछने की बात तो ये है जी, यहाँ पे हमें काम क्या करवाएंगे उनसे, ये बात है। देखो युवा तो आप भी हो। हाँ जी। तो सबसे बड़ी मैन तो ये है कि औद्योगिक धंधे हैं, नजदीक है, जैसे सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद, वहाँ औद्योगिक धंधे ज्यादा हैं। अब हर आदमी को तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकता किसी भी हालत में, क्योंकि जनसंख्या देश की लगातार बढ़ती जा रही है। तो बस यही है, क्योंकि इस पे हमने भरोसा है, औद्योगिक धंधा ला सकता कोई ना कोई। खेड़ी चोपटा है पास में, अभी तो खेड़ी चोपटा छोटी तहसील है, थोड़े दिन बाद में एसपी बैठने लग जाएगा यहाँ पे। अगर ये कैप्टन साहब आते हैं तो ऑटोमेटिकली जमीन के रेट भी बढ़ते हैं ना, डिपेंड करता आदमी कौन कैसा आ रहा है। तो उस हिसाब से जी बच्चों को कुछ जो समझने लग गए हैं, जो पॉलिटिकली देख लें, जिसने 2-3 बार वोट डाल चुके हैं, वो समझने लग गए इन चीजों को कि भाई वोट किसको डालना है। ये बात है जी। राम राम जी। क्या नाम है? देव शर्मा। देव शर्मा। हाँ जी। वोट बन रही है? बन रही है जी। बन रही है। अच्छा। तो के माहौल लगा है अब की बार? देखो गांव में तो दोनों के युवा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अब की बार। अब हमारा गांव में तो दोनों की टक्कर है, कांग्रेस की और बीजेपी की। एक तरफा किसी का माहौल नहीं कि बीजेपी का माहौल है, कैप्टन साहब का माहौल है। लेकिन काम की देखते हो तो कैप्टन साहब ने वोट देना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक काम बहुत किए कैप्टन ने। हमने वीडियो देखी है सर्वे की कि कैप्टन साहब ने काम तो बहुत करे, लेकिन मिलन नहीं आया हमने। तो लोगों ने मिलन का मतलब है, काम का मतलब है। काम होना चाहिए, मिलन आओ ना हो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमने काम का मतलब है, हम तो बीजेपी ने वोट देंगे। मतलब युवा चाह रहा है कि मिलन बेशक ना हो पर काम होने चाहिए। अब की बात तो कैप्टन साहब का कि थोड़ा रोजगार की तरफ भी ध्यान देंगे तो हमारा वोट तो बीजेपी को ही है। मैडम जी
क्या नाम है? विनोद जी। विनोद। विनोद जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँ, देखो जी, टक्कर दोनों की, लेकिन इसको तय कर दिया है आने वाले 2024 के अंदर बीजेपी सरकार बनेगी। इसमें नरेंद्र मोदी और योगी जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है। अच्छा, मतलब सरकार ऊपर बीजेपी की आओगी। बीजेपी की आनी है। लोग तो क्या नुमा रहा है कांग्रेस की आओगी। कांग्रेस की देखो जी, ये तो एक वो तो 8 तारीख के बाद नू क्या करा, योगी यही बात कह रहा है कि भाई अभी ये गर्मी है, उसको शांत हो जाएगी पब्लिक की। 8 तारीख को सबका पता लग जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर कैप्टन अभिमन्यु ही जीता, विकासवादी नेता है, दुनिया का विकास करने वाला बढ़िया आदमी है। क्योंकि हल्के के अंदर वो टक्कर दोनों की है, जस्सी की भी है और कैप्टन साहब की भी है, लेकिन फाइट के अंदर कैप्टन साहब की ही जीत होगी। मतलब देखो, ये नहीं कह सकते फिलहाल कि एक तरफा माहौल किसका बन रहा है। एक तरफा माहौल है। देखो 80% जो जाट बेल्ट है वो तो 80% है जस्सी को वोट दे हुए हैं, लेकिन बाकी जो है वो कैप्टन साहब को वोट दे हुए हैं। और हल्के के अंदर जिताने का काम सिर्फ जो निचरले हैं वही जिता के लाएंगे। कैप्टन साहब को हल्के के अंदर जीत के आओगा। अच्छा, और जो बाकी है जैसे इनेलो है, लोहान साहब है, या फिर एक आम पार्टी तो है रणबीर लोहान है। देखो उसका 1-2% है वहाँ, जहाँ उसका हल्का है थोड़ा बहुत तो होता है, कोई भी हो। लेकिन चौटाला पार्टी है जो वह अपने आप दिखने लग रही है। संदक यही दिखा है कि भाई चौटाला परिवार है, सबको पता है, क्योंकि इस पार्टी में दम नहीं रहा। तो देखो उम्मीद लोहान की करे कि अच्छी वोट लेकर जाएंगे नारनौल पे। देखो नारनौल से लेकर जाऊंगे, क्योंकि नारनौल गांव उसकी का हो गया, लेकिन कैप्टन साहब भी कम नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर विकासवादी नेता चाहिए हमने, और विकास करेगा, ऐसी बात नहीं, विकास भी खूब करेगा। दूसरी बात बेरोजगारी की, आने वाले टाइम के अंदर जो बेरोजगारी है उसने खत्म कर देगा, घर घर गला नौकरी दे देगा। मैं तो यही बात कहना चाहूँ कैप्टन साहब। तो भाई नारनौल हल्के की अगर बात करें तो इस विधानसभा में अभी ये नहीं कह सकती कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि बात करी है बड़ा तो बात करी और युवा तो बात करी है, तो मतलब टक्कर का मामला बताया जाने लग रहा है। बाकी मैदान में और भी खिलाड़ी है, आपने पता है, एक तरफ बीजेपी तय कैप्टन अभिमन्यु है, तो एक तरफ है जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस पार्टी तय, और एक तरफ है इनेलो तय उम्मीद लोहान, और आम पार्टी तय रणबीर लोहान भी मैदान में है। तो भाई और एक आधे निर्दलीय भी है। तो अगर नारनौल हल्के की बात की जाए तो आपके हिसाब तक ये समीकरण बड़ा है, किस प्रकार का बदलाव नारनौल हल्के में होगा, तो आप भी जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। आगे भी लगातार आपने इसी प्रकार का अपडेट दिखाते रहेंगे। जय हिंद।